नमस्कार दोस्तों, क्या सरिया को वेल्डिंग कर सकते हैं क्या? बहुत ऐसे लोग को जानकारी के अभाव में कॉलम का लैपिंग हो, चाहे बीम का लैपिंग हो, छत के सरिया के लैपिंग हो, अगर लैपिंग लेंथ नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, सरिया का वेल्डिंग कर देते हैं। अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अगर आप सरिया का वेल्डिंग कर देते हैं तो भाई ये आपका नुकसान ही नुकसान है। अब बोलेंगे वो कैसे सर? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि भाई सरिया का वेल्डिंग करना चाहिए नहीं चाहिए, या सरिया का वेल्डिंग करे या लैपिंग करे, और अगर लैपिंग करेंगे तो कितना उसका जो है लेंथ होना चाहिए, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई सरिया क्या होता है। सरिया आपका TMT टोर होता है। अगर उसको और वेल्डिंग के समय उसको गर्म किया जाता है, और क्या होता है अगर सरिया को अगर गर्म किया जाएगा तो उसमें एक मोलेकुलर स्ट्रक्चर जो उसकी होती है वो पूरी तरह से बदल जाता है गर्मी की वजह से, और वो क्या होता है, वो पूरी तरह जहां पे वेल्डिंग हो रहा है वहां पे पूरी तरह से भंगुर हो जाता है, मतलब ब्रिटल। तो इसके कारण से जब उसके ऊपर कोई लोड आएगा ना, वहां से वो टूट जाएगा। अब हम बात करते हैं IS कोड के अनुसार। IS कोड क्या करता है? आप लोग को पता है कि हम लोग जो भी चीज जो है कंस्ट्रक्शन में फॉलो करता है IS कोड के हिसाब से। IS कोड के अनुसार जो है कभी भी TMT बार को वेल्डिंग नहीं करना चाहिए, और वेल्डिंग तब करना चाहिए जब वो सरिया जो है वेल्डिंग ग्रेड का हो। जो सरिया वेल्डिंग ग्रेड का हो उसी को वेल्डिंग करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे FE 415 या FE 500D, डी का मतलब डक्टाइल होता है, और इस तरह ग्रेड वाले सरिया को विशेष परिस्थितियों में जो है आप वेल्डिंग कर सकते हैं। और अब क्या है कि अगर आपको जो है, हम आपको लैपिंग का भी बताएंगे। अगर सही तरीके से वेल्डिंग को लेकर के हम बात कर रहे हैं अभी कि कैसे करना चाहिए। आपका सही तरह वेल्डिंग करने का है, जो सरिया वेल्डिंग के जो सरिया होता है आपका जो है वेल्डिंग जब कर रहे हैं प्रॉपर, उस तरफ को जो है एक सरिया दूसरा सरिया जो है लैपिंग करके उसमें वेल्डिंग करना। और ये तब जरूरत पड़ता है जिस समय जो है छत की ढलाई हो गई, पता चलता है कि कॉलम का सरिया जो प्रॉपर तरीके से आया नहीं, या नहीं तो हम लोग जो है बालकोनी एक्सटेंड करने वाले होते हैं, छत को एक्सटेंड करने वाला होते हैं, उस परिस्थिति समय वेल्डिंग किया जाता है। मैंने बोला कि जो वेल्डिंग ग्रेड का सरिया हो उसी को वेल्डिंग करना चाहिए, और वेल्डिंग के समय जो है एक प्रॉपर एक मिस्त्री को लीजिए जो वेल्डिंग को प्रॉपर तरीके से कर सके, नहीं तो आपका घर कमजोर हो जाएगा और क्रैक भी आ सकता है। अब बात करते हैं लैपिंग को लेकर के। देखिए, लैपिंग सबसे बेहतर विकल्प है कि भाई लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि और लैपिंग का फॉर्मूला होता है 50D, 50 गुना डी मतलब डाया ऑफ स्टील, डाया ऑफ बार स्टील जो भी हो। तो अब जो है 50 गुना अगर 12 में सरिया है, 50 गुना 12 तो 600 में, मतलब लगभग 2 फीट का आपका वेल्डिंग लेंथ रहेगा आपका एक सरिया से। और जब से वेल्डिंग लैप करेंगे उस समय आपका हल्का सा जो है 1:6 में जगल रहेगा, जिससे कि सेंटर टू सेंटर लोड सरिया का दूसरे सरिया पे ट्रांसफर हो जाए। अब बात है कि ये हो गया आपका लैपिंग को लेकर के। तो क्या सही है सर, क्या करना चाहिए? और कॉलम हो चाहे बीम हो, तो खास करके लैपिंग तब जरूरत पड़ता है जब हम लोग जो है, और लैपिंग लेंथ आपका 2 स्लैब के बीच में होना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर का अगर फ्लोर है, ऊपर जो है आपका छत है, तो सेंटर में होना चाहिए जहां पे बेंडिंग मोमेंट आपका कम रहता है। कॉलम छत के लेवल में जहां पे बीम है वहां पे ना तो वेल्डिंग करना है ना लैपिंग करना है। अब क्या है कि अब कॉलम ढलाई हो गया, छत ढलाई हो गया, अब हमको जरूरी मजबूरी है वेल्डिंग करने को लेकर के, लैपिंग लेंथ नहीं मिल रहा है, तब उस परिस्थिति में जो है आप उसमें एक और चीज आता है मैकेनिकल चीज में, आपका कपलर जॉइंट भी कर सकते हैं, जो कि बेहतर है, वेल्डिंग से बेहतर है। लेकिन अगर हम प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो पहला प्रायोरिटी आपको लेके चलना है लैपिंग लेंथ। लैप वो अच्छा से पहले, क्योंकि आप ढलाई से पहले चेक कर लीजिए कौन कौन सा सरिया निकला हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं है तो उसमें जो है प्रॉपर तरीके से आप जो है लैपिंग कर दीजिए, तब ढलाई कीजिए। दूसरा हम देंगे कपलर को लेकर के।
कपलर ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा हम बोलेंगे कि भाई जब कोई ऑप्शन ना बचे तब वेल्डिंग पे जा सकते हैं, लेकिन एक अच्छे वेल्डर वाला से जो कि इस तरह काम किया हो उससे करवाइएगा, वो प्रॉपर तरीके से आपका वेल्डिंग कर देगा। और याद रहे कि हर सरिया जो है वेल्डिंग ग्रेड का नहीं होता है, जो मैंने भी बताया उस ग्रेड का आप जो है अगर सरिया लेते हैं तब जा करके आप उसमें वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन तब भी जो है वेल्डिंग से बचना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि सवाल यही है कि क्या सरिया को वेल्डिंग करना चाहिए, नहीं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत विकट परिस्थिति में हो तब जा करके वेल्डिंग पे आप जा सकते हैं, नहीं तो नहीं करना। लैपिंग चाहे कपलर जॉइंट, दो बेस्ट ऑप्शन है इस पे। हाँ, आपका बोले कपलर जॉइंट क्या है? कपलर जॉइंट क्या होता है कि एक जो है आपका नट टाइप का रहता है, और वो आपका जहां पे सरिया खत्म होता है और जहां और दूसरा सरिया में जो है थ्रेड बनाया जाता है, उस थ्रेड में उसको जो है फिक्स कर दिया जाता है। इस तरह से आप दूसरा ऑप्शन जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।